अ वेरी गुड डे डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। ये वन शॉट वीडियो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल सभी करंट अफेयर्स को कवर करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। विश्व भर में 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया गया। इस वर्ष की थीम है एक्सेस फॉर ऑल, वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट के रूप में डेनियल नोबोआ ने शपथ ली। 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स पटना, बिहार में आयोजित किए जाएंगे। इस टूर्नामेंट के मैस्कॉट का नाम सिमगज है। एथलीट्स कमीशन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWLF के चेयरपर्सन के रूप में मीराबाई चानू का चयन किया गया। पेरिस में आयोजित फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 में मैग्नस कार्लसन विजेता रहे। 5वीं एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 दुबई में आयोजित की जाएगी। आर्चरी वर्ल्ड कप फ्लोरिडा, USA में आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने 4 मेडल्स जीते, जिनमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर एवं 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। गोल्ड मेडल ऋषभ यादव एवं सुरेखा वेन्नम के द्वारा जीता गया, जिन्होंने मिश्रित श्रेणी में भाग लिया था। 18 अप्रैल को विश्व भर में वर्ल्ड हेरिटेज मनाया गया। इसे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एवं साइट्स का नाम भी दिया गया। इस वर्ष की थीम है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। भारत और उज्बेकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित की गई। इस एक्सरसाइज का नाम है दस्तलेक 6। UAE को इंटरपोल की चेयरमैनशिप मिली। इंटरपोल का अर्थ है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में है और इनके प्रेसिडेंट अहमद नसीर अल रईजी हैं। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र बना। मैकग्रिगोर मेमोरियल मेडल 5 मिलिट्री पर्सोनल्स को दिया गया। यह मेडल जनरल अनिल चौहान के द्वारा दिया गया, जो कि डिफेंस स्टाफ के चीफ हैं। आर्मी स्टाफ के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। वाराणसी की शहनाई को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर की शिकारा बोट को और तेलंगाना की चपाता चिली को भी GI टैग प्राप्त हुआ। मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल अनुराधा गर्ग के द्वारा जीती गई। यह भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल का अवार्ड जीता। यह प्रतियोगिता चाइना के शेंजिन में आयोजित की गई। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया गया। GITX अफ्रीका 2025 समिट हाल ही में मोरक्को में आयोजित किया गया, जिसमें भारत की तरफ से जयंत चौधरी ने भाग लिया। 2 इंडियन स्क्रिप्चर्स को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में शामिल किया गया। यह स्क्रिप्चर्स हैं श्रीमद् भगवद गीता एवं नाट्य शास्त्र। इन 2 स्क्रिप्चर्स को मिलाकर भारत के कुल रिकॉर्ड 14 हैं, जो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हैं। अंडर 18 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप सऊदी अरेबिया में आयोजित की गई, जिसमें भारत ने 11 मेडल जीते। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इनके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में मंगी लाल जट का चयन किया गया। भारत के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में अरविंद श्रीवास्तव का चयन किया गया, जबकि नए कल्चरल सेक्रेटरी के रूप में विवेक अग्रवाल चुने गए। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 हाल ही में यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिलीज की गई है। मिजोरम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैला। यह एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है जो कि डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स को अफेक्ट करती है। 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में जस्टिस दिनेश महेश्वरी का चयन किया गया। कोपा डेल रे कप 2025 फुटबॉल का एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है
इसे बार्सिलोना ने जीता। बार्सिलोना ने फाइनल में रियल मैड्रिड को हराया। द कश्मीर शॉल नामक बुक रोजी थॉमस के द्वारा लिखी गई। ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए प्लैटिनम अवार्ड हुबली एयरपोर्ट को दिया गया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, यह अवार्ड मधुसूदन राय जी को प्राप्त हुआ। नॉर्थ चैनल को सफलतापूर्वक तैर के पार करने वाली पहली भारतीय महिला सयानी दास बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 5 वर्ष के पश्चात उत्तराखंड एवं सिक्किम से दोबारा शुरू की गई। इंडिया और रशिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज चेन्नई में आयोजित की गई। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम इंद्र है, जबकि इंडिया एवं फ्रांस के बीच नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज अरेबियन सी में आयोजित की गई। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम वरुण है। इंडिया एवं किर्गिस्तान के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 12 टोकमोक किर्गिस्तान में आयोजित की गई। पंचवटी एक्सप्रेस भारत की वह पहली ट्रेन बन गई है जिसमें एटीएम को इंस्टॉल किया गया। इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पहला स्थान कर्नाटका को प्राप्त हुआ। भारत में सर्वप्रथम ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विसेज शुरू करने वाला राज्य केरला बना। भारत के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई बने। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, इसमें पंजाब विजेता रहे जिन्होंने हॉकी मध्य प्रदेश को हराया। हॉकी इंडिया ने इंडियन हॉकी फेडरेशन को रिप्लेस किया है। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की हैं। हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। संसद खेल महाकुंभ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। यह खेल महाकुंभ लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल मदर्स डे 2025 22 अप्रैल को मनाया गया। इस वर्ष की थीम है आवर पावर आवर प्लेनेट। इसरो एवं नासा निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन के लिए एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन है, जबकि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसरो के चेयरमैन डॉक्टर नारायणन हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10, यह इंडिया और यूएई के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हाल ही में अल दफ्रा एयरबेस यूएई में आयोजित की गई। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव नामक बुक सतीश दुआ जी के द्वारा लिखी गई। वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज चाइना के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। यह रिवर लेवल से 2051 फीट की ऊंचाई पर है। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंसी ने इंडिया में यात्रा की। अमरावती वर्ल्ड की पहली सिटी है जो पूर्ण रूप से रिन्यूएबल एनर्जी पर कार्य करती है। दूसरा एशियन योगासन चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने नेशनल जीरो मीसल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन का उद्घाटन किया। 24 से 30 अप्रैल वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 मनाया गया, जिसकी थीम है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया, जिसकी थीम है मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। सर्बिया के प्रधानमंत्री के रूप में ड्यूरो मैकट ने शपथ ली। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर से नवाजा गया। फ्रांस के लग्जरी ब्रांड चैनल ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनन्या पांडे का चयन किया। लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड रेबेका एंड्रेडे को दिया गया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट्स के ऑस्कर्स माने जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य ने पिंक ई रिक्शा स्कीम शुरू की। उत्तराखंड की सिलकियारा टनल को बाबा भौकनाथ टनल का नाम दिया गया। पहलगाम टेरर अटैक।
22 अप्रैल को पहलगाम, जम्मू एवं कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड नामक जगह पर आतंकवादियों ने 26 टूरिस्ट को मार डाला। यह आतंकवादी घटना रेजिस्टेंस फ्रंट ग्रुप के द्वारा की गई, जो लश्कर-ए-तैयबा से लिंक है। बिहार ने हाल ही में महिला संवाद कैंपेन को लॉन्च किया। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड भारत के जसप्रीत बुमराह एवं स्मृति मंधाना को दिया गया। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीती गई। पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद इंडिया ने पाकिस्तानी नेशनल्स की सभी वीजा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है एवं 1960 में हुई इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड किया है। इसके अलावा अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 समर अबू इलॉफ को दिया। यह फिलिस्तीन फोटोग्राफर हैं। ऑपरेशन टीका, इंडियन आर्मी ने बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादियों के द्वारा एक इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को फेल कर दिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन टीका का नाम दिया गया। भारत की सबसे बड़ी इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल मुंबई में लॉन्च की गई। नेशनल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। भारत संविधान के 1992 में हुए 73वें अमेंडमेंट एक्ट में पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। हाल ही में अमित शाह ने 22 अप्रैल अर्थ डे को सेव अर्थ कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि पूर्व इसरो चेयरमैन थे, हाल ही में इनका निधन हुआ। रेशम सखी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है एवं यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दिल्ली के नए मेयर के रूप में राजा इकबाल सिंह का चयन किया गया। ड्रीम टेक्नोलॉजी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कृति सेनन को चुना है। लाला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 कुमार मंगलम बिरला जी को मिला। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया। इस वर्ष की थीम है आईपी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी। आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड 2025 मल ग्राम पंचायत को मिला। यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। 2023 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था, जो कि स्पेन के द्वारा जीता गया। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2025 28 अप्रैल को मनाया गया। भारत का 107वां नेशनल पार्क सिम्पलीपाल उड़ीसा में खोला गया। यह उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क है। इसके अलावा उड़ीसा में भीतरकनिका नामक नेशनल पार्क भी है। भारत के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर कुल 11 नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में स्थित है। सबसे छोटा नेशनल पार्क अंडमान एवं निकोबार में है, जिसका नाम साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एवं रिसर्च, इसका उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में किया। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच हुए सभी मुख्य करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। That's all from this video. Thank you very much.